अब्दुल्ला दरवाजे पे देखो कौन है ये। मैं पता नहीं मशीन चलते चलते बंद क्यों हो जाती है, मुसीबत मारी। अच्छा इसका मुझे लगता है वो अब्दुल्ला ये खराब हो गया, जरा ये तो सही करवाओ ना, मेरा बहुत काम है। मम्मा ये आंटी आई है हाथ में रेड कलर की बाल्टी लेके। क्या काम है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक ठाक, तुम कैसी हो? ठीक, अल्लाह की 2 दिन बाद आई हो? बस कुछ मसरूफियत थी। अच्छा, क्या कर रही थी तुम? ये अभी मेरा ये मशीन में कपड़े सिलाई कर रही है, तुम क्यों आई हो? बस मैं आज तो बहुत तुम प्यारी लग रही हो। अच्छा, मस्क ना लगाओ, क्या चाहिए तुम्हें ये बताओ। मुझे तुम काम के बगैर नहीं आती, मुझे पता है। मुझे है ना आज तुमसे बहुत बड़ा काम था, बहुत हाँ अहम बताओ क्या काम था? काम। मुझे कुछ आटा चाहिए था। आटा? मम्मा इसको आटा चाहिए? ये तो हमारा करते करते 10 किलो ले गई है। हाँ, इसमें आटा चाहिए? हाँ, इसमें आटा चाहिए मुझे। ये तुम ये कितने किलो का होगा? तकरीबन 5 किलो का तो होगा। पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं घर घर जाती हूँ तो ले लेती हूँ आटा, कभी तुमसे ले लेती हूँ, कभी दूसरी सहेलियों से ले लेती हूँ। नहीं तो फिर तुम अब ये वापस कैसे करोगी? तुम्हारा तो 10 किलो आटा इकट्ठा हुआ पड़ा है। नहीं, मैंने अभी 7 वाली से कहा है ना, उसे लेके तुम्हें दे दूंगी और तुमसे लेके उसे दे दूंगी। हाँ, ये क्या चक्कर चलाया हुआ है तुमने? अब तुम जो पिछला आटा है, मैं वैसे ही मजाक कर रही थी। जो पिछला आटा जो है वो मुझे बोरी मिलने वाली थी उससे, मैं तुम्हें दे दूंगी वापस। मुझे आटा चाहिए यार। आटा हमारा इतना महंगा आटा है तो तुम हर रोज मांगने आ जाती हो। पिछले तो दो ना, पहले 10 किलो पूरा हो चुका है तुम्हारा। अच्छा, पिछले को छोड़ा, फिर पिछले में बैठी थी तो वो नहीं मिलेगा ना। अब कल का मैं दूंगी, कल का आपको। ये वाला दोगी? हाँ, ये पिछला नहीं दोगी? पिछला छोड़ो ना उसे। तो पिछला कब दोगी? जा अगले सदी है? नहीं, ऐसी मजाक कर रही हूँ, कुछ कभी ना कभी दे दूंगी। कभी ना कभी कब? पता नहीं कब, लेकिन मिल जाएगा तुम्हें बहुत जल्द। अच्छा दे दो ना, इस बात दे दो। हाँ अच्छा ठीक है। कौन है? अब्दुल्ला जाओ देखो दरवाजे पे कौन है। दरवाजा खोला नहीं, पहले मुझे बताना कि कौन है। ये तो मुझे कोई वो लग रहा है। कैमरे में से देखो। मम्मा आंटी कोसर खड़ी है बाहर। ओए आंटी कुसर, कुसर आंटी कुसर। हाँ हाँ, ये कौन सी तोप है? ये उसके कपड़े सिले पड़े हैं। ये कपड़े पोंछ। बाजी, एक मिनट बाजी, खोल रहे हैं। अबे पागल हो गए, अपने कपड़े सिला दो तुम लोगों ने। चलो। मम्मा कह रही कपड़े दे दे, हमने तो आपको पैसे भी दे दिए, आप तो अभी भी हमें कपड़े नहीं दे रही। बेटा अपनी मम्मा से जाके कहो कि चांद रात को ही सिलाई होंगे कपड़े, चांद रात से पहले नहीं दे सकती। आपने पैसे दिए हैं तो मैंने उसका चीजें लैसी वगैरह ली हैं तो उसका वो जो है ना सिलाई पूरी करूंगी तो मैं दूंगी ना। चांद रात वाले दिन मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिल सकते। ये कौन सी बात हुई भाई? हमने आपको पैसे भी दे दिए तो अब आपने तो आज ही कपड़े देने थे हमें। अब मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था चांद रात वाले दिन आके ले जाना। आपने कब कहा था? चलो ठीक है, अब चांद रात को आप कह रही हूँ ना, अब जाओ चांद रात को लेने आना। आ जाऊंगी। हमने नानी के घर जाना है। नानी के घर चांद रात को चली जाना। खैर है, जाओ। जा रही हूँ, चमक चलो। अब वापस ना आना दोबारा लेने के लिए। मैं चांद रात के 2 दिन पहले आऊंगी। नहीं, चांद रात को ही आना तुम्हें। वो कपड़े किसके रखवाए थे? जिसके जो कहाँ पे? मुझसे रखवाए नहीं है आपने? अब वो यहाँ जो बड़े सिलाई हुए कपड़े, अब वो उसी के थे ना जो लेने आई थी तो उसके। हाँ, तो फिर उसे दिए क्यों नहीं आपने? सिलाई क्यों दूँ? चांद रात को कहा है तो चांद रात को ही देंगे ना, चांद रात से पहले कैसे दे दें? तो अभी तो आपने उससे ले लिया ना, एडवांस भी पैसे भी ले लिए हैं और वो सिलाई भी हो गए हैं। तो फिर पहनने तो उसने ईद को ही है ना बेटा, ईद से पहले तो नहीं पहनने ना। चांद रात को ले जाएगी, इस्त्री विस्त्री करके खड़ा कर देगी और सुबह उठ के पहन लेंगे, बस खत्म तो बात। अभी तो उसकी वो कह रही थी मैं नानी के घर जाना है ना। नानी के घर? झूठ बोल रही है, 4 साल हो गए उसकी नानी को मरे हुए। ऐसे झूठ बोल रही है? ऐसी झूठ बोलती है, दर्जनों के साथ करते ही ऐसे हैं अगले ना। जाना होता है 7 तारीख को, कहते हैं हमने 30 तारीख को जाना है, 30 तारीख को हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे 2 दिन पहले दे के जाते हैं कपड़े। दर्जन के साथ इसी तरह करते हैं। और कपड़े जो पैसे होते हैं सिलाई के वो कितने देते हैं? 300 से ऊपर तो देते नहीं है ये लोग। कितना मेहनत कर करके बच्चों को रुलाया, बिजली भी अपनी जाया की, सारा कुछ किया, देते वही 300 है, ये 400 है, इससे ज्यादा तो देते ही नहीं है। मनूस अगर बाहर जाएंगे ना रेडीमेड लेने के लिए तो ये 4-4 हजार, 5-5 हजार, 6-6 हजार के भी सूट उठा लाती हैं। और हमसे यहाँ पे इतनी ये जो 400 हम लेते हैं ना,
ये भी काम करवा के कहती हैं कि नहीं 50 रुपए और कम करो, 350 रुपए करवा के जाती हैं। अब तो हम भी तो मेहनत करते हैं ना भाई, हम अपने बच्चों को छोड़ के इनके कपड़े सिलाई करते हैं, बिजली भी जाया करते हैं, लाइटें भी जाया होती हैं, बिजली चलेगी तो देखेंगे तो सिलाई होंगे। अब रात के टाइम ये काला कपड़ा नजर ही नहीं आ रहा मुझे, तो अब ये आंखें लगी हुई है मेरी ना, वो जो है ना नजर कमजोर हो गई है यही कपड़े सिलाई करते करते। ये हाँ ये तो सही है, बहुत मुश्किल काम हाँ, है। यही इनको ये बात समझ ही नहीं आती कि जो है ना दर्जन के भी बहुत ज्यादा मसले मसाइल होते हैं, उसको तो सही तरह पैसे दिए जाए ना। तो फिर ये आपने वो दिए क्यों नहीं कपड़े, इसमें क्या वो था? उसमें ये था कि अगर इसको अभी मैं कपड़े दे देती ना कि सिलाई हो गया, अभी 10 दिन रहते हैं ईद में से, तो ये क्या करती, कल के दिन आ जाती, कपड़े यहाँ से खुले हैं तंग कर देती, अगले दिन आ जाती, हाय कपड़े यहाँ से तंग हो गए हैं खुले कर दो। अब मैंने खुले कर दिए, हाय ये वाली पाइपिंग अच्छी नहीं लग रही, रेड कलर की नहीं ग्रीन कलर की पाइपिंग लगा दे। मैं कहती हाँ भाई ग्रीन कलर की पाइपिंग लगा दे। अब वो पाइपिंग उधार के फिर लगाऊं, पूरी एक कमीज को वो 10 दिन पूरा ये चलाती रहती मुझे कि ये इसका ये खराब है, वो खराब है, ये है वो है, सारा सिस्टम खराब है। दर्जन को तो बिल्कुल इन्होंने बेवकूफ समझे, 350 रुपए में खरीद लेती हैं हमें कि अब इसकी या तो बाजू छोटे कर दो, या तो बाजू तंग कर दो, शलवार के पांचे तंग कर दो, खुले कर दो, लंबी हो गई है छोटी हो गई है, छोटी करो बड़ी करो, ये है वो है। हाँ, इनके कई सिस्टम होते हैं, इसलिए जब चांद रात को इनके पास जाएगी ना चीज, इनको इतनी फुर्सत नहीं होगी कि ये पहन के देखे। अगले दिन अगर ये खुली हो गई ना तो ये मेरे पास आती है ना, मैं तो ऐसे करती हूँ 5 ईदों को मैं पहले ऐसे करती थी, दे देती थी वो, फिर ये मेरे साथ इसी तरह करती थी। फिर मुझे किसी ने कहा कि तुम यही काम किया करो, चांद रात वाले दिन दिया करो, चाहे मरते के मर जाए तो जो मर्जी हो जाए, चांद रात से पहले नहीं देने कपड़े, और पैसे भी एडवांस लेने, ताकि तुमने अपने बच्चों की भी तो शॉपिंग करनी है ना, तो पैसे भी मैं एडवांस ले लेती हूँ इसीलिए। ठीक है, तो फिर ये होता है कि फिर अब अगर उसको कपड़े खुले हो गए तो मैं कहूंगी जो है ना तुमने रोजे जो रखे हैं, तो रमजान में तो बंदा वैसे भी कमजोर हो जाता है, तो तुम कमजोर हो गई हो तो इसलिए खुले हो गए हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, है ना? सही है ये आइडिया सही है ना? ये दूसरे दर्जनों को भी यही आइडिया सिखाओ, ताकि हमारी यूनियन भी तो कोई काम आनी चाहिए ना, हमारी भी तो यूनियन बननी चाहिए ना। देख वो अपने आप को देख के ना शीशे में, वो कहती है कि ये मेरा ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, गला लंबा है, गला छोटा कर दो या बड़ा कर दो, ये कर दो वो कर दो। यहाँ तक कि वो एक दफा मैंने एक बूढ़ी औरत को कपड़े सिलाई करके दिए 2 दिन पहले ईद से, आ गई भागती हुई। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहती है, मैंने कहा कपड़े ठीक नहीं, कहती नहीं कपड़े तो पूरे ठीक है। मैंने कहा तो फिर क्या हुआ? कहती है बस मसला ये है कि ईद पे ईदी मिलेगी बच्चों को, तो वो मैं कहाँ रखूंगी? मैंने कहा तुम कहाँ रखोगी? अपने पर्स में रखोगी? कहती नहीं उनसे छुपा के रखनी है, तुम मेरी शलवार में जेब लगा दो। ये देखो ना आप फिर जेब भी लगा के दी, फिर जब गई फिर वापस आई अगले दिन, कहती है इस पे जिप भी लगा दो ताकि जेब में से पैसे गिरे नहीं। अब 2 दिन उसने मेरे साथ किया ना, फिर मैंने कहा छोड़ो इनको, मुसीबतें हैं ये भी, इनको चांद रात से पहले कपड़े नहीं देने। सही बात की, सही बिल्कुल। बेल बज रही है, मुझे लगता है तुम्हारा शोहर आया खड़ा है, तुम यहाँ आके बातों में मसरूफ हो गई हो। वो रोटी मांगने गया होगा कहीं से, क्या रोटियां। रोटियां मांग के तो ले आता ना, फिर हम उनको गूंद के तो फिर वो बनाते हैं। क्या आटा तुम लेने आई थी? चल ले जाओ आटा, जाओ मेरी जान छोड़ो। अब ना आना 5 दिन पूरे, मेरा काम है बहुत ज्यादा ईद का समय, मैंने कपड़े सिलाई करने हैं। जाओ तुम ले जाओ आटा, और कल वापस करके जाना, वो भी मेरे दरवाजे से देकर फिर वापस चली जाना, अंदर आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? अब जाओ, तुम्हारा शौहर ये ना जूती लेके आ जाए, फिर यहीं पे तमाशा करने शुरू हो जाते हो तुम लोग, देखते भी नहीं हो कि किसी और का घर है। ओके अच्छा बाजी, आटा दे दो। आटा कहाँ है? ओ अरफा, इसको आटा दे दो, और पूरा भर के देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कम ही देना, 5-6 रोटियों का ही आटा दे दो, पूरा भरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पानी भी डाल देना उसमें, ताकि थोड़ा वजनी हो जाए। अच्छा बाजी, ओके, अल्लाह हाफिज। तो आज मैं देखता हूँ मम्मी कैसे कपड़े सिलाई करती है, मैं भी करके देखता हूँ।